प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम खत 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोगों ने सीखा पुराने प्रोग्राम में कि हम लोगों ने क्या करना है, अपनी आँख को दुरुस्त रखना है। जब तक हमारी आँख दुरुस्त रहेगी तब तक हमारा सारा बदन ज़िंदा रहेगा। और हमारी मेन आयत में भी क्या है, जब तक हमारे बदन ज़िंदा रहेंगे, जब तक हमारे बदन पाक रहेंगे, फिर ही हम लोग क्या होंगे, खुदा को पसंद आएंगे और यही हमारी क्या होगी, माकूल इबादत होगी। मेरे भाइयों और बहनों, पहला गुनाह कहाँ पर हुआ था? पहला गुनाह देखने पर ही हुआ था। जब माई हवा ने फल को देखा तो क्या बोला कि देखने में वो अच्छा है। आज मेरे भाई और बहन फेसबुक पर जब किसी बहन की, किसी भाई की तस्वीर देखते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। देख के ही करते हो ना। फिर हमारे भाई, हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं आजकल टिकटॉक के ऊपर, वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम लोग टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग टिकटॉक यूज़ नहीं करते, बस देखते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी आँख को दुरुस्त करना है। पहला गुनाह कहाँ से हुआ था? देखने से। तो बेशक आज हम लोग टिकटॉक यूज़ तो नहीं करते, लेकिन देखते तो हैं ना, गुनाह में तो है ना। चोरी बेशक थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो चोरी ही कहलाती है। और आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों में टीवी पर फिल्में देखते रहते हैं, ड्रामे देखते रहते हैं। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, जब क्या देखते हैं, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने होते हैं फिल्मों पे, तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो देख रहे होते हैं। तो फिर हमारे नौजवान क्या करते हैं, नौजवान जब वो देखते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी यही बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम शीला की जवानी बनकर आओ, मुन्नी बदनाम होकर आओ। और मेरे भाइयों और बहनों, अपनी नज़रों को साफ़ करो। जब तक हमारी नज़र साफ़ रहेगी, जब तक हमारी नज़र दुरुस्त रहेगी, तब तक हमारे बदन ज़िंदा नहीं रह सकते। आज इस दौरे हाज़र में हमारे भाई और बहन क्या बोलते हैं, चर्चिस में डेट फिक्स की होती है कि हाँ इतवार को खूबसूरत बनकर आना, इतवार को ये कपड़े पहन कर आना, मैं भी ये कपड़े पहन कर आऊँगा, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी नज़रों को साफ़ रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही बोला है, जब तक तेरी नज़र दुरुस्त है तब तक तेरा सारा बदन पाक है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, पहला गुनाह कहाँ से हुआ? देखने से। और दिखाया किसने? शैतान ने। और आज इस दौरे हाज़र में शैतान ने क्या किया हुआ है, हमारी रूहानी आँखों पर और हमारी अक्लों पर पर्दा डाला हुआ है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने यीशु मसीह को अपने अंदर रखना है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला है, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश के साथ किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने दोबारा क्यों बोला? क्योंकि हमारे बदन में मेन चीज़ क्या है, चिराग क्या है? हमारी आँख है जो हमारा चिराग है। यीशु मसीह ने क्यों बोला? बदन का चिराग आँख है। बस अगर तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा।
तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों की मेन आयत में क्या लिखा हुआ है? हम लोगों ने क्या करना है? अपने बदनों को पाक करना है और ज़िंदा करना है। हमारे बदन किस तरह ज़िंदा रहेंगे? जब तक हमारी आँख दुरुस्त रहेगी, फिर ही हमारा सारा बदन क्या रहेगा? रोशन रहेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग गुनाह कब करते हैं? जब हम लोग अपनी आँखों के साथ हमारे भाई और बहन गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं। फिर वो लोग क्या बोलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को? जिस तरह दीपिका पादुकोण ने उस फिल्म में कपड़े पहने हुए थे, वैसे कपड़े पहनकर चर्च में आना। समझते हो मेरे भाइयों और बहनों? अगर आज हम लोगों ने अपने बदनों को रोशन करना है, अपने बदन को ज़िंदा करना है, तो हम लोगों को अपनी आँख दुरुस्त करनी पड़ेगी। क्योंकि आज इस दौरे हाज़िर में हमारे भाई क्या करते हैं? चर्च में कोई नई लड़की आ जाए तो उसको पूरी तरह से स्कैन करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और हमारे कुछ भाई चर्चिस के बाहर खड़े होते हैं, टाइम उठाते रहते हैं। कुछ हमारे भाई स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, कॉलेजों के बाहर खड़े रहते हैं, टाइम उठाते रहते हैं और क्या बोलते हैं कि हाँ मैं सच्चा प्यार करता हूँ उससे। और अगर माँ बोल दे कि जाओ हॉस्पिटल से जाके मेरे लिए दवाई ले आओ, और मेरे से नहीं जाने होता, बाहर धूप बहुत है, जागो मसीहो जागो। लड़की के लिए आप लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे धूप में खड़े हो सकते हो, और माँ की दवाई लेके आने के लिए आप लोग नहीं जा सकते। जागो मसीहो, अपनी आँख को दुरुस्त करो, फिर ही हम लोग यीशु मसीह को पसंद आएंगे। और यही हमारी क्या होगी? माकूल इबादत होगी, जब हम लोग अपने बदनों को ज़िंदा करेंगे, जब हम लोग अपने बदनों को पाक करेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग दुनिया को खुश कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया को खुश ना करो, बल्कि यीशु मसीह को खुश करो। कोई कोई भाई तो पास्टर को खुश करता रहता है, कोई कोई भाई अपनी बीवी को खुश करता रहता है, कोई कोई भाई अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए सब कुछ करता रहता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, वही हम लोग अगर यीशु मसीह को खुश करने के लिए कलाम को पढ़ें, कलाम की सच्चाइयाँ एक दूसरे को बताएं, गीत ज़बूर मिलकर बैठकर गाएं, तो फिर यीशु मसीह का नाम जलाल पाएगा। लेकिन आज वो काम हमसे होता नहीं है। अगर किसी भाई को बोल दे चलो आप फिल्म देखने चले, वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। और अगर बोलें चर्च में जाना है, वो छोड़ो यार, क्या करना है चर्च में जाके। समझते हो मेरे भाइयों और बहनों? मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोगों ने खुश करना है तो हम लोगों ने यीशु मसीह को खुश करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई एवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा कलाम सुनाने वाला नहीं हूँ कि लोगों को खुश करके कलाम सुनाऊँ या रास्तबाज लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कलाम सुनाऊं ताकि वो लोग खुश हो सकें। आज इस दौरे हाज़िर में पास्टर साहिबान और एवेंजलिस्ट क्या कर रहे हैं? वो लोग कलीसिया को खुश कर रहे हैं, और कलीसिया कलाम सुनकर खुश हो रही है कि हाँ पास्टर साहिबान हमारी कलीसिया के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, कलीसिया को बादशाही के बारे में बताओ कि हम लोगों ने किस तरह खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, हम लोगों ने मट्टी बनना है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग कलाम किस तरह सुना रहे हैं कि हाँ भाई को बाइक मिल जाएगी, भाई को इसी महीने में बाइक मिल जाएगी, भाई के साथ ये हो जाएगा, भाई के साथ वो हो जाएगा। और जब भाई को बाइक मिल गई तो भाई क्या करता है? चर्च नहीं छोड़ देता है। तो फिर पास्टर साहिबान बोलते रहते हैं, और भाई साहब बात तो सुनो। फिर आगे से भाई क्या बोलता है? और पास्टर जी मैं आया ज़रा वाइफ को लेके जा रहा हूँ, पिज़्ज़ा खा के आता हूँ। समझते हो मेरे भाइयों और बहनों? भाई को तो बाइक मिल गई, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, वो भाई खुदा की बादशाही में कब जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने तालीम क्या देनी है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। आज हम लोग ये बातें ही भूल गए हैं, आज हमारी तालीम ही कुछ बदल गई है। आज हम लोग खुद देखें ना, आए दिन नई से नई कलीसिया खड़ी हो रही है, नई से नई कलीसिया बन रही है।
लेकिन तालीम तो हमारी तब्दील हो गई है। कोई हमको तौबा के बारे में बताता ही नहीं है, कोई हमको खुदा की बादशाही की तालीम देता ही नहीं है। बस हर कोई अपने बारे में लगा हुआ है कि हाँ मेरी कलीसिया बड़ी हो जाए, मेरा नाम बड़ा हो जाए। मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने मट्टी बनना है, क्योंकि खुदा ने खजाना कहाँ रखा हुआ है? मट्टी के बर्तनों के अंदर। तो जब हम लोग मट्टी बनेंगे तो फिर हम लोग मट्टी बनकर एक दूसरे को सहारा देंगे, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठकर खुदा की बादशाही की तालीम की बातें करेंगे तो फिर यीशु मसीह का क्या लग जाएगा? तख्त लग जाएगा। और हम लोगों ने ये किस तरह सीखना है? तजर्बे से सीखना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा ने खजाना कहाँ रखा हुआ है? खुदा ने खजाना मट्टी के बर्तनों के अंदर रखा हुआ है। और जब हम लोग अपने आप को पाक ही नहीं करेंगे, जब हम लोग अपनी आँख को ही दुरुस्त नहीं करेंगे, जब हम लोग अपने बदनों को ही ज़िंदा नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग खुदा की बादशाही में किस तरह जा सकते हैं? किस तरह हमारी माकूल इबादत हो सकती है? किस तरह हम लोग खुदा को पसंद आ सकते हैं? इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग को चाहिए कि हम लोग अच्छे बर्तन बने, हम लोग अच्छी ज़मीन बने, हम लोग अपने बदनों को पाक करें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग खेत में दाने डालते हैं तो फिर क्या होता है? वो दाना क्या बन जाता है? बूटा बन जाता है। तो फिर जब वो बूटा बन जाता है तो उसमें क्या लग जाता है? फल लग जाता है। फिर वो क्या हो जाता है? फलदार बन जाता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर ख़जाना डालेगा, हमारे अंदर कलाम डालेगा, तो फिर हम लोग क्या होंगे? हम लोग फलदार बन जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, 5वीं इंजील कौन है? हम लोग हैं। फिर मेरे भाई और बहनों, लोग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो भी आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि हाँ ये अच्छा पास्टर है, हाँ इसके अंदर मसीह का खजाना है, हाँ इस भाई के अंदर मसीह का कलाम है, हाँ इसके अंदर पाकरू काम करता है, हाँ इस भाई के अंदर खुदा का मसा है, वो भाई मसीह का बर्तन है। आज जो मेरा भाई, जो मेरी बहन मेरा ये कलाम सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में सुनेंगे, मैं उनको यही बोलूँगा कि खुदा आपको अपने लिए इस्तेमाल करे, ताकि आप लोग भी अच्छे बर्तन बन सकें, इज़्ज़त वाले बर्तन बन सकें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने, खुदा ने खजाना कहाँ रखा है? मट्टी के अंदर। और मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग चमकोगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग बुरे कामों के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होंगे। आप लोग अच्छे बर्तन बनने जा रहे हो। खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने आपके अंदर अपना खजाना रखा है। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने कभी घड़े को देखा है? मेरे भाइयों और बहनों, घड़े में अपने ही गुण होते हैं। उसमें जब पानी भर दिया जाता है तो पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। घड़े के अंदर कोई फ्रिज नहीं लगा होता, घड़े के अंदर अपने ही गुण होते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह आपके अंदर अपना खजाना रख देगा तो फिर भी आप लोग के अंदर क्या हो जाएगा? आप लोग के अंदर रूल कुदस के फल आ जाएंगे, आपके अंदर हलीमी आ जाएगी, आपके अंदर सब्र आ जाएगा, आपके अंदर तसल्ली आ जाएगी, आपके अंदर रूह के पूरे फल आ जाएंगे। फिर मेरे भाइयों और बहनों, जिस तरह समंदर के चौगिर्द लोग बैठकर समंदर का मज़ा लेते हैं, फिर हम लोग भी उसी तरह इस जहां में रहकर इस दुनिया का मज़ा लेंगे। क्योंकि जब खुदा हमको दोबारा मिट्टी से बनाएगा और हमारे अंदर ख़जाना रख देगा और हमारा चाल चलन ही तब्दील हो जाएगा, हमारे अंदर रूल कुदस के 9 फल आ जाएंगे। फिर हम लोग की वजह से लोगों की ज़िंदगियां तब्दील होंगी। क्योंकि आज मट्टी क्या हो गई है? आज मट्टी फलदार हो गई है। यीशु मसीह ने, खुदा ने अपना खजाना उस मट्टी के अंदर डाल दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, आए मिलकर दुआ करें, क्योंकि ये हमारे आखिरी टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर दुआ करें कि खुदा हमारे अंदर अपना खजाना रखें। आज जो मेरा भाई, जो मेरी बहन ये कलाम सुन रहे हैं और जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, आए हम सब मिलकर दुआ करें।
हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल और दिल की अता गहराइयों से तेरे चरणों में आते हैं यीशु जी। तू हमें संभाल, तू हमें बड़ी बरकत दे और अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर यीशु जी। खुदा आप सबको छू रहा है, खुदा आपकी ज़िंदगियां तब्दील कर रहा है, खुदा आपके हालात तब्दील कर रहा है। आज खुदा आपको नए सिरे से बना रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने बंदों पर हाथ रखें और यीशु मसीह को बोलें, यीशु मसीह जी मैं मिट्टी हूँ, यीशु मसीह जी मैं मिट्टी हूँ, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। अपने इस्तेमाल करने वाला बर्तन बना दे, अपने लायक ठहरा दे हम लोगों को और अपना खजाना हमारे अंदर रख दे। ये 30 गुना नहीं, ये 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलदार हो जाए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, अभी मैं आखिरी बात बोलकर अपने टॉपिक को ख़त्म करूँगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि 1 या 2 बार नसीहत करके बदनीति शख्स से किनारा कर। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने जो जो मुझे हिकमत दी थी, जो जो मुझे बोला था, मैंने वो आप सबको बता दिया है। आप भी एक दूसरे को कलाम की बातें बताएं। अगर वो समझता है तो ओके, नहीं तो क्या है, कलाम मुक़द्दस क्या बोल रहा है, 1-2 बार नसीहत करके उससे किनारा कर। तो फिर क्या होगा, आप लोग अपनी बरकतें ज़ाया नहीं करोगे, बल्कि आप लोग अच्छे बर्तन बने रहोगे। खुदा आप पर अपना करम वाला हाथ रखेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे और आप इसी तरह यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं और खुदा आपकी फैमिली पर अपना करम वाला हाथ रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन।